करवा चौथ की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्षी को चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागिन स्त्री अपने पति के दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। भाइयों के बहन लोडकोट में थी। भाई भोजन करते तो बहन के साथ लेकर करते। कार्तिक में जब करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने व्रत रखा। भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को बुलाया। बहन ने कहा, आज मेरा व्रत है, मैं चांद उगने पर भोजन करूंगी। भाइयों ने शाम को देखा कि हमने तो सुबह भोजन किया था, तब भी भूख जोरों से लग आई है। यह तो सुबह की भूखी है, इसे तो और भी ज्यादा भूख लगी होगी। ऐसा विचार कर एक भाई ने दीपक जला कर चलनी से ढक कर उसका प्रकाश दिखा दिया। बहन ने अपनी भाभीयों से कहा कि चलो दर्शन करके अर्घ दे ले। भाभीयों ने कहा, आप जाओ, हमारा चांद अभी नहीं उगा है। जब वह अकेली ही जाकर दर्शन कर अर्घ देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई तो पहले ग्रास में सिवाल, दूसरे में बाल और तीसरे में ससुराल का बुलावा आया। आने वाले ने कहा, कुंवर साहब की तबीयत ज्यादा खराब है, जल्दी भेजो। तब उसकी माँ ने बुगजा कपड़ों का बंद थैला खोलकर उसे कपड़े पहनाने के लिए बुगजे में 3 बार हाथ दिया। तीनों ही बार सफेद वस्त्र हाथ में आए। उसकी माँ ने वही पहनाकर एक सोने का टक्का मोहर दिया। माँ ने समझाया कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव पड़ना, जो तुम्हें सुहाग के आशीष दे उसी को सोने का टक्का देकर पल्ले के गांठ दे देना। रास्ते में जो भी मिला वह उसके पैरों में पड़ती गई। सबने भाई भावजों के सुख का ही आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब उसकी ससुराल का दरवाजा आया तो उस दरवाजे में बढ़ते ही उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके भी पैरों पड़ी तो नंद ने उसे आशीष दी, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो और मेरे भाई का सुख देख। ऐसा सुनते ही भावज ने उसे झट सोने का टक्का दे दिया। वह भीतर तक गई तो सास ने पीरा नहीं दिया और रोकर बोली, मरा पड़ा है बेचारी, देख कर रोने लगे। लोगों ने समझाया बुझाया और उसके क्रियाक्रम की तैयारी करने लगे, पर उसने इन सब को रोक दिया। उसकी सास ने कहा, क्या मरा सवेगी? उसने कहा, हाँ मैं मरा से लूंगी, आप कोई चिंता ना करें। उसकी जिद पर घर वालों ने एक अलग मकान में उसको रख दिया। बेचारी मरा सीने लगी। दासी आकर बासी सूखी रोटी दे जाती, उसी से वह अपना जीवन चलाती। मंगसिर मास की चौथ आई, बोली, करवा ले भाई प्यारी, करवा ले दिन में चांद उगानी, करवा ले घनी बुखारी, करवा ले। वह बोली, माता मैंने नियम बिगाड़ा तो आप सुधारेंगी, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी पोह की चौथ है। उसने अर्ज करना, पोष की चौथ आई। उसने कहा कि मेरे से बड़ी माघ की आएगी। इसी तरह अपनी से अगली बताती गई और आखिर असोज की चौथ आई। उसने कहा कि भाई तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने ही तेरा सुहाग लिया है, वही वापस देगी, तू उसके पैर पकड़ लेना। और कार्तिक की चौथ आई। उसने गुस्से से भर कर कहा, भरत भानी करवा ले भाई प्यारी, करवा ले दिन में चांद उगानी, करवा ले घनी बुखारी, करवा ले। पर साहूकार की बेटी पैर पकड़ कर बैठ गई, बोली, माता मेरी भूल हो गई, मैंने वक्त बिगाड़ा तो आप सुधारो। उसने विनती देखकर चौथ माता को दया आ गई और वह खुश हो गई। आंखों में से काजल, नुओं में से मेहंदी, अमांग में से सिंदूर और टीकों में से रोली निकाल कर उसकी चिटकली उंगली में से चिटा दिया। साहूकार का लड़का तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, खूब नींद आई। उसकी स्त्री बोली, ऐसा भी क्या सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए। उसने सारी बात उसे बताई। साहूकार का बेटा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, चौथ माता का उत्सव करना चाहिए। उसकी स्त्री ने तुरंत इंतजाम किया, करवा लिया। कहानी सुनी, चूरमा किया। दोनों पति पत्नी भोजन कर चौपर पासे खेलने लगे। दासी आई, बासी टुकड़े लेकर देखे तो दोनों चौपर पासे खेल रहे हैं। तुरंत वापस गई और उसकी सास से बोली, वे तो चौपर पासे खेल रहे हैं। साहूकार की स्त्री को विश्वास नहीं आया, झट ऊपर गई और देखकर खुश हो गई। पूछा, यह सब कैसे हुआ? तब बहू ने सारी बात बताई। सास के पैरों पर ही घर में आना छा गया। सारी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि पुरुष की स्त्री, बेटों की माँ, सब कोई 12 चौथ करना, 12 नहीं तो 4 तो अपने दीदों गोंडों आंखों पैरों की शक्ति के लिए जरूर करना। हे चौथ माता, सबको सुहाग बाग देना।
साहूकार की बेटी की तरह दुख मत देना। यह थी करवा चौथ की कहानी। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ की कहानी के बाद विनायक जी की कहानी का भी एक विशेष विधान है। आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक गांव में दो माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि गांव से सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली कि वहां पर बहुत भीड़ लगी है, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लगेगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी के दो लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी, एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और एक लड्डू पानी मुझे, इस तरह पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो यह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के के रूप में आए, बेटी से लड्डू लेकर खाया व पानी पिया और कहा कि कुछ मांग लो। बेटी मन में बोली, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसकी मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुमने अपने मन में सोचा है वह सब तुझे मिलेगा। बेटी की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे होगी? बेटी ने कहा कि आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ, और देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह कुछ सब कुछ उनके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जब जैसे उन माँ बेटी पर बरसे वैसे ही कहते सुनते हर किसी पर बरसो। गणेश जी महाराज जी की जय। कहीं कहीं पर केवल आज के दिन सूरज और चंद्रमा को अर्घ देते समय स्त्रियां हाथ में सोने की अंगूठी लेकर अर्घ देती हैं। ये थी गणेश जी की कहानी। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।